हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूं एसटीएम कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th का बोर्ड नज़दीक आ रहा है। अब नज़दीक आ रहा है तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं कैसे पढूं, मेरा तो कुछ भी तैयारी है ही नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर बस यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। तो उसके लिए सिर्फ आपके लिए मैं लेकर के आया हूं यहाँ पर एक शॉर्ट कोर्स में हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, एनसीईआरटी का तैयारी। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको देखते जाना है, ठीक है। और इसको फॉलो करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज जो सॉल्व करते जाएंगे आपका वीडियो आते जाएगा, आपको यहाँ पर देखते जाना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को इसको पढ़ के समझना है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग के लिए है। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आपसे ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या कि फंडामेंटल चैप्टर। तो फंडामेंटल चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होगा। आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और साथ साथ चलिए, है ना, क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आप अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर फुल कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा फंडामेंटल, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल। और फंडामेंटल का पहला नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है यहाँ पर कि त्रिपाठी एंड चौहान, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, देयर कैपिटल ₹60,000 40,000, है ना। त्रिपाठी और चौहान, या फिर आप इसको बोल सकते हैं तृप्ति एंड चौहान, है ना। तो दो पार्टनर है, अब दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 60,000 और 40,000, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दे अर्न का मतलब वे लोग अर्न कर रहे हैं 30,000, ठीक है। तो आपके जानने के लिए ये 30,000 आपका नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ये आपका कौन सा प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब कहने का है कि इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लोगों ने पहले ही बना दिया, ठीक है। पहले बना करके ये डिविजिबल प्रॉफिट को अर्न कर लिया, ठीक है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक, सिंपल सा चीज है ना। इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन यहाँ पर क्या है, दे अर्न लिखा हुआ है। दे अर्न मतलब उन लोगों ने कमाया। तो उन लोगों ने क्या कमाया, उन लोगों ने कमाया डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये 30,000 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ। उसके बाद बोलता है according to partnership deed both the partners are entitled to ₹1,000 per month as salary। अब सैलरी मिलता है दोनों को क्या, 1,000 पर मंथ। तो पर मंथ जब भी लिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1,000 इंटू 12 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सैलरी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्या, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट कितना है, 5%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ड्राइंग दिया हुआ है 12,000 और 8,000, ठीक है। और आपको बनाना क्या है, प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब जान लीजिए एक चीज कि जब भी आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा, आप जाइए मेरे वीडियो में देखिए, है ना। मैंने आपको फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड के बीच का अंतर बताया है, डिफरेंस बताया है, ठीक है। अब डिफरेंस में यहाँ पे क्या बताया है कि फिक्स्ड में आपका 3 अकाउंट बनता है। पहला क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा चीज है ना। और अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो इसमें क्या क्या बनता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, केस नंबर 1 है यहाँ पर फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में 3 अकाउंट बनता है, पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो आपको यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, बस पार्टनर्स अकाउंट बोला बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट दे चुके हैं आपको पहले भी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से लाइन खींच लीजिए आप,
पर्टिकुलर टी और सी। टी का मतलब हो गया त्रिपाठी और सी का मतलब हो गया चौहान, ठीक है। दोनों पार्टनर का नाम हम शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस। देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर देता है तो आप यहाँ पे यूज करते हैं, और अगर नहीं देता है तो आप यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके किताब में लिखा हुआ है, आप देखिए वहां पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% के रेट से दिया होता है ना, और आपका कैपिटल कितना था 60,000 और 40,000। 60 का 5% निकालते तो 3,000 आता है, और 40 का 5% निकालते तो 2,000 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3,000 जाएगा और 2,000 जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, है ना, 3,000 और 2,000, ठीक। उसके बाद आते हैं सैलरी। सैलरी में देखिए 1,000 इंटू 12 करेंगे 12,000, फिर यहाँ पे भी क्या होगा 12,000, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट 3:2 का रेशियो दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या था 30,000 का आपका डिविजिबल प्रॉफिट था। तो इसको क्या करेंगे, आपस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, तो देखिए 30,000 है ना इंटू 3/5, तो ये 18,000 यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर 30,000 इंटू 2/5, इसका हिस्सा कितना था 2/5, तो आता है कितना यहाँ पर 18,000, ठीक। इस हिसाब से आपका यहाँ पे बनेगा मतलब 12,000, ठीक। तो 18 और 12,000, ठीक। तो ये हो गया 18,000 और यहाँ हो गया 12,000, ठीक। ये साइड तो इतना ही जाता है, और भी चीज है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यही सब जाता है। आप फॉर्मेट देख सकते हैं जाकर के। अब यहाँ पे क्या है कि डिविजिबल प्रॉफिट तो हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में क्या जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा टू ड्राइंग। ड्राइंग आपका मेंशन था बुक में 12,000 और 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 400। अब 600 400 हम लोग यहाँ पे कैसे निकाले, ध्यान दे दीजिएगा एक बार, है ना। तो आपका ड्राइंग था टी का 12,000 और सी का 8,000, ठीक है। इंटू कितना परसेंट था 5%, ठीक। इंटू तो 5% था यहाँ पर। अब यहाँ पर 6/2 लगाते हैं, लेकिन आपके रेट के आगे जो है पर एनम शायद नहीं है। अब अगर पर एनम नहीं रहता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 600 हो जाता है, ठीक है। और इसका 5% लगाते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर 400। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पकड़ के चलना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आप जब भी करते हैं, ठीक है, जब भी कीजिए, तो अगर रेट के आगे पर एनम रहेगा दिया हुआ, पर एनम P.A. ठीक है, पर एनम, तो आपको 6/12 का यूज करना है, ठीक है। 6/12 का यूज करना है। लेकिन अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है, आप जैसा कि बुक में पढ़ रहे हैं ना, पर एनम आपके साथ नहीं दिया। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे पर एनम है कि नहीं। देखिए पर एनम नहीं है, बस क्या लिखा है 5%। तो 5% जब भी दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर एनम अगर नहीं है तो उसमें 6/12 आप एवरेज मंथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 5/100 लगाएंगे तो 600 और 400 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि 600 और 400 बैठा दिए, ठीक है, बन गया। और भी और तो कुछ दिया हुआ नहीं है आपके बुक में, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर साइड का जोड़ेंगे ये तीनों को। तो देखिए 33,000 आएगा और यहाँ पे 26,000 आएगा, ठीक है। यही टोटल को हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं 33,000 और यहाँ पे 26,000, ठीक है। अब ये लोग दोनों को जोड़ के इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 20,400, जो कि आपके बुक में आंसर मेंशन है। और यहाँ पे आएगा 17,600, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वो सारे चीज गया जो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। बस एक चीज नहीं गया जो कि है वो क्या, कैपिटल। पार्टनर से कैपिटल नहीं जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल अगर यहाँ लिख देंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बदल जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे करेंट अकाउंट का बैलेंस जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाता है, ठीक है। तो आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखना है। कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखाता है, ठीक है। करेंट अकाउंट में बस कैपिटल नहीं लिखना है, बाकी सब आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना यही है कि हम लोग कैपिटल तो यहाँ पे लिखे नहीं, तो बाकी सब लिख दिए, तो ये बन गया क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा। तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। आप बस बेसिक समझिए, है ना। बेसिक के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बोर्ड का तैयारी अच्छा हो जाएगा, खास करके किस चीज में, अकाउंटेंसी में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एम बनाए हुए हैं क्या, जिसका, अकाउंटेंसी का, ठीक है। अकाउंटेंसी आपका अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो बच्चों के लिए है जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। दोनों लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं।
अब देखिए दूसरा आता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, इस तरीके से लाइन थी, पर्टिकुलर टीसी, ठीक है, टी मतलब त्रिपाठी और सी मतलब चौहान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब होता है क्या, कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 60,000 और 40,000 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब ये क्या लिखा है, बाय कैश। ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया कि बाय चांस आपके क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल अगर दे दिया है, फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ठीक है, तो वो बाय कैश के नाम से जाएगा, बाय कैश के नाम से जाएगा। और यहाँ पे लिखे दिए हम लोग एडिशनल कैपिटल, ठीक, बाय कैश, एडिशनल कैपिटल बाय कैश के नाम से जाएगा। अगर रहेगा तो यहाँ लिखा था, ठीक है। और एक लिखे हमने यहाँ पे टू कैश का मतलब विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से कुछ पैसा निकल रहा है तो वो आपके यहाँ पे जाता है टू कैश के नाम से, ठीक है। याद रखिएगा एडिशनल कैपिटल के लिए बाय कैश और विड्रॉ के लिए टू कैश। ये ड्रॉइंग नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब कि कैपिटल से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इतना ही चीज जाएगा। अब ये चीज हम लोग यहाँ लिखते तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता। इसको यहाँ से हटा दिए तो इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खोल रहे हैं, इसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं, तो यहाँ पे 60,000 हो गया, यहाँ 40,000 हो गया। अब यहाँ पर 60,000 हम लोग लिख लिए, 40,000 लिख लिए यहाँ पे हम लोग। अब हम लोग का यहाँ पे आ गया क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कैरिड डाउन 60,000 और 40,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन के हो गया क्या, तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे, हर रोज वीडियो आएगा आपके सामने, ठीक है। अब बस आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि हम लोग यहाँ पर टेंशन लेकर के बैठ जाए। अपना समय को जो है यूटिलाइज कीजिए जितना भी बचा हुआ है, ठीक है। आप धीरे धीरे करके वीडियो को देखिए, आपका कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। और जाहिर सी बात है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जिनका कंप्लीट हो गया वो लोग एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को यहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में तो आपका इसी से आना है, एनसीईआरटी। ज्यादातर एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है, तो एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होते जाएगा और आपको समझ में आया कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन जोड़ते जाएंगे और हम लोग का चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए STN कॉमर्स क्लासेस के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।